हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद नीलम में आपका स्वागत है। आज है 17 तारीख और 17 अप्रैल और देखिए मेरी सुबह हो गई है। और चलिए मैं फ्रेश हो गई। उसके बाद मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया। आज का सारा दिन क्या क्या पढ़ना है उसका रूटीन भी मैंने बना लिया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी साइंस के NCERT का जो लास्ट 2 चैप्टर बचा हुआ है 10 और 11, उसको आज मैं ख़त्म करूँगी। और जो भी नोट्स बाकी रह गए हैं कुछ कुछ बनाने का, वो मैं कल बनाऊँगी और उसके बाद उसे अच्छे से रिवाइज कर लूँगी। उसके बाद 7 क्लास के NCERT का स्टार्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, NCERT लगता है कि बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, तो पर ऐसा नहीं है। अगर माइंड में रख कर पढ़िएगा कि मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँगी तो ख़त्म हो जाएगी और नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो मैंने 5 डेज़ लगभग 5 डेज़ लगे मुझे NCERT को पूरे फिनिश करने में। मैंने 11 चैप्टर इसमें दिया हुआ है। अच्छे से NCERT पढ़ के उसका नोट्स भी मैंने रेडी कर लिया। अब मैं लास्ट टाइम में सिर्फ इसके नोट्स को ही रिवाइज कर लूँगी और ये NCERT बुक मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्लास 7 के NCERT भी इसी तरह पढ़ के नोट्स बना लूँगी। 8 का भी देखिए टाइम तो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा अभी भी 2.5 मंथ है लगभग बचे हुए हैं। 2.5 मंथ में तो NCERT आराम से कंप्लीट कर ही दूँगी। सभी सब्जेक्ट का मैं नहीं पढ़ी, बट साइंस का ज़रूर पढ़ी, क्योंकि मैं सीटेट भी दूँगी और मेरा साइंस है ग्रेजुएशन में। तो मेरे टीचर के भी मैं फॉर्म भरूँगी तो उसमें साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और वो NCERT बेस ही रहते हैं। अब बिहार SSC में भी 25 क्वेश्चन के साइंस है, तो इसलिए मैं साइंस NCERT ही कवर कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हो उससे कमेंट कीजिए ज़रूर। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद क्यूज के आपको पता है कि मेरे यहाँ क्यूज भी चलता है। आपको नहीं पता तो पहला वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्यूज चलता है, तो क्यूज में लगभग 10 पेपर रहते हैं। 10 पेज के क्वेश्चन आंसर भेजे जाते हैं, जिसमें 5-6 बुक को फॉलो किया जाता है। देखिए आज का मेरा रूटीन है साइंस NCERT चैप्टर 10, 11 कंप्लीट करूँगी। क्यूज के क्वेश्चन आंसर रिविजन कर रही हूँ। उसके बाद करेंट अफेयर 100 क्वेश्चन जो दिसंबर माह का है वो पढ़ूँगी और प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। और जुलाई में जो सीटेट होने वाला है उसके साइंस क्वेश्चन को रिवाइज करूँगी। तो देखिए 2 घंटे कंप्लीट करने के बाद मैं आ गए अपने छत पे। आपको पता है कि मैं डेली छत पे आती हूँ, टहलती हूँ, कुछ योग कर लेती हूँ, उसके बाद मेडिटेशन कर लेती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन हो गया है, ताकि माइंड शांत रहता है इससे और अच्छे से प्रिपरेशन करने में हेल्प भी होती है। फिर माइंड में आज तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। सुबह से मैं उठी हूँ जब से मुझे बहुत अपने बाबू को बहुत याद आ रही है, क्योंकि उसके 17 दिसंबर को वो पैदा हुई थी। उसमें धूमधाम से हम लोगों ने स्वागत किया उसका, छठी पूजन किया, सब कुछ किया और 2-2.5 मंथ अपने सीने से लगा कर उसे रखा। उसके बाद वो 7 मार्च को एक्सपायर हो गई। तो आज का दिन अगर वो रहती तो 17 तारीख है, आज उसका 4 मंथ कंप्लीट हो जाता। तो सुबह से उठी हूँ, बस माइंड में यही है। पढ़ तो रही हूँ बट ध्यान बस उसी पे है। बार बार उसकी याद आ रही है। कुछ भी कर रही हूँ तो मैं भूल नहीं पा रही। जो माँ होंगे ना, वो मेरे दर्द को अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। जिसको 9 महीने बच्चे को अपने पेट में पाला, उसे 2 महीने से सीने से लगा के रखा, उसके बाद वो चली गई। देखिए मेरी बड़ी बेटी है। अब बड़ी क्या बोलूँगी, मेरी अब एक ही यही बेटी है और इसी को मुझे पढ़ाना है, अच्छे संस्कार देना है, सब कुछ इसी को अच्छी लाइफ देना है। तो उसे भी नहा रेडी करके उसे स्कूल भेज दी और उसके बाद मैं क्यूज का क्वेश्चन आंसर रिवीजन करने लगी। क्यूज के क्वेश्चन आंसर मोबाइल से ही रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें 6 से 7 बुक चलते हैं, जो कि मेरे पास सारा बुक नहीं है। इसीलिए मैं क्यूज के क्वेश्चन रिवाइज कर, बट इतना टेंशन था ना माइंड में, इतना टेंशन आज ज़्यादा माइंड में था कि मैं क्यूज में नहीं गई। क्यूज में जाने मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि आज मैं क्यूज में जाऊँ और वहाँ, क्योंकि अगर मैं क्यूज में जाती ना तो वहाँ पे मैं रो देती। आज बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, आप लोग को लग रहा होगा कि ये रोना का वीडियो भी कैप्चर कर ली, तो नहीं, मेरे हस्बैंड जो थे मुझे बहुत ही चुप करवा रहे थे, पर मैं चुप नहीं हो रही थी। इसलिए वो बोले कि लाओ तुम्हारा वीडियो ही बना देते हो और उसे इसी लेकिन सीटेट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने बैठी, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाई आज।
देखिए शाम फिर दोपहर के टाइम में मैं बैठ गई प्रैक्टिस सेट लेकर। बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है खान सर का, वो मैं लेकर बैठ गई, किसी तरह माइंड फ्रेश की। और उसके बाद फिर कोशिश की कि अगर मैं पढ़ूँगी तो बिजी रहूँगी तो मुझे उतनी याद नहीं आएगी, तो मैं लेकर बैठ गई प्रैक्टिस सेट। उसमें प्रैक्टिस सेट बना रही हूँ। आपको पता होगा 25 मार्क्स के साइंस के रहेंगे, 25 मैथ रहेंगे, 50 रीजनिंग रहेंगे और 50 में जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट बनाना ज़रूरी है। आपको बताऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स आए नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अभी सभी बच्चे लोग आ गए ट्यूशन पढ़ने। ट्यूशन में मैं 2 बैच लेती हूँ। पहले छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो छुट्टी हो गया तो वो चले गए। उसके नेक्स्ट बैच मैं ले रही हूँ जिसमें बड़े बच्चे रहते हैं, 1 से लेके 6, 7 ये सब क्लास के स्टूडेंट रहते हैं। फिर शाम को मैं लेकर बैठ गई करेंट अफेयर का 100 क्वेश्चन रिवीजन जो मुझे करना था दिसंबर माह का, वो मैं लेकर बैठ गई बनाने के लिए। साथ में देखिए रोज़ डेली मेरी बेटी भी बैठती है मेरे साथ पढ़ने के लिए कि मम्मा मैं भी पढ़ूँगी तुम्हारे साथ, और वो भी अपना होमवर्क कंप्लीट करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने अपना रूटीन पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाई। मैं सीटेट आज साइंस रिवाइज नहीं कर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।